छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में एक बड़े बदलाव के संकेत नजर आने लगे हैं। आपको याद होगा कि लगभग एक सप्ताह पहले सरगुजा यानी अंबिकापुर में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था छत्तीसगढ़ में अगले विधानसभा चुनाव हैं वो हमारे टीएस बाबा जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और चरणदास महंत के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई थी। स्वयं भूपेश बघेल ने भी इस संदर्भ में कहा था कि नेता प्रतिपक्ष का आना जाना आजकल दिल्ली में ज्यादा हो सकता है, उनको इस बात की खबर मिली होगी कि ऐसा कुछ ऊपर चल रहा है। सवाल यह है ये चर्चा क्यों, आज हम उस पर बातचीत करेंगे। आपको याद है कि इस समय दीपक बैज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व करता है। उनके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव भी हुए, 2023 नवंबर में हुए थे और उसमें कांग्रेस बुरी तरह हारी। उसके 6 महीने बाद 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें भी बहुत बुरी तरह हारी। पिछले लोकसभा चुनाव में जो कि 2019 में हुआ था, कांग्रेस के पास 2 सीटें थी, लेकिन 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ सिर्फ 1 सीट रह गई और वो सीट थी सिर्फ कोरबा की, जिसमें कांग्रेस जीत पाई, बाकी सभी 10 सीटें हार गई। देखा यह गया है कि बीते लगभग 20 सालों में कांग्रेस की स्थितियां ज्यादा अच्छी नहीं रही हैं। सन 2003 में जब डॉक्टर रमन सिंह पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद से लेकर के 2018 तक लगातार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा। 2018 के चुनाव में जरूर भूपेश बघेल ने एक करिश्मा किया था, उन्होंने एक धमाकेदार वापसी की थी, 90 में से 68 सीटें उनके नेतृत्व में जीती गई थी और उसके बाद वो मुख्यमंत्री भी बनाए गए थे। लेकिन मुख्यमंत्री बनाने का जो फार्मूला था, जो अंदरूनी तौर पे था, कहीं पे लिखित नहीं था, वो था 2.5 साल का, जो कि अब बातें कुछ खुलकर सामने आ रही हैं। क्योंकि सब कुछ अंडरग्राउंड था, इसलिए एक जमी जमाई सरकार का जो सेनापति था उसको बदलने का साहस शायद कहीं ना कहीं या कोई और रीजन हो, कांग्रेस का हाईकमान नहीं कर पाया। अंदरूनी जो मतभेद थे, खासतौर पे टीएस बाबा और भूपेश बघेल के, वो इतने ज्यादा गहरे हो गए थे जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को 2023 के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। और आखिरी दौर में जबकि 4 या 5 महीना रह गए थे, तब कांग्रेस हाईकमान ने टीएस बाबा को, जो कि नाराज चल रहे थे सरकार से, कहीं ना कहीं उनकी शिकायतें इस बात को शायद रही होगी, अंदरूनी समझौता था उनके तहत उनको मुख्यमंत्री की बागडोर नहीं सौंपी गई। उसकी वजह से उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनने से, संयोजक बनने से साफ इनकार कर दिया था। ये मैं 2023 की बात कर रहा हूँ, जबकि विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस बुरी तरह हारी थी। जबकि स्थिति ये थी कि 2018 में जो चुनावी घोषणा पत्र बनाया गया था, उसकी जो कमान थी वो टीएस बाबा की थी और उन्होंने जो चुनावी घोषणा पत्र बनाया था उसको काफी कुछ क्रेडिट भी जाता है, आज भी इस संदर्भ में चर्चा होती है। और 14 की 14 सीटें सरगुजा में तब कांग्रेस ने जीती थी और 68 सीटें जीतकर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, 2/3 से ज्यादा। अब हम बात कर रहे हैं 2025 में, हम यहाँ पर हैं और ये देखा जाए तो जो तालमेल टीएस बाबा और भूपेश बघेल के बीच में था, जब अजीत जोगी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, टीएस बाबा और भूपेश बघेल ये दोनों मिल करके कांग्रेस की पार्टी का जो आधार था उसको तैयार कर रहे थे नए सिरे से, क्योंकि 3 चुनाव भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत चुकी थी। हालात ये थे कि 2013 में जीरम घाटी कांड हुआ, जिसमें लगभग 2.5 दर्जन कांग्रेस के नेता मारे गए थे और एक सहानुभूति उपजनी चाहिए थी, उसका लाभ भी 2013 में कांग्रेस को नहीं मिल पाया और एक बार फिर 2013 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी थी। उस घटना के बाद जब अजीत जोगी को बाहर हटा दिया गया और उसके पहले जबकि 2013 जीरम घाटी कांड में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल स्वयं उस हिंसा के शिकार हो गए थे, उनके और उनके बेटे की हत्या हो गई थी नक्सलियों के हाथों, तब चरणदास महंत को एक बार फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बागडोर सौंपी गई थी। लगभग 1.5 साल तक वो रहे। उसके बाद तय किया गया कि भूपेश बघेल को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान सौंपी जाए और भूपेश बघेल ने निसंदेह बतौर प्रदेश अध्यक्ष बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने कांग्रेस को न सिर्फ जिंदा किया फिर से एक बार, बल्कि एक बहुत मजबूत स्थिति में लाया। बहुत सारे निर्णय उन्होंने ऐसे लिए जिसकी बदौलत कांग्रेस की पोजीशन बनी और 2018 के चुनाव जीते। अजीत जोगी को कांग्रेस पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने का भी था, जिसमें एक बहुत बड़ी भूमिका भूपेश बघेल, जो कि तत्कालीन या उस समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर टीएस बाबा उस समय विधानसभा में उनका साथ दे रहे थे। इन दोनों की जोड़ी ने 2013 से 18 के बीच में, जब भूपेश बघेल अध्यक्ष बने और ये नेता प्रतिपक्ष तो ये पहले से बने हुए थे, इन दोनों की जोड़ी ने लगभग 2 सालों की मेहनत में प्रदेश कांग्रेस के संगठन को हर जिले में मजबूत किया। न सिर्फ जिले में मजबूत किया, बल्कि राजधानी में भी राजीव भवन की आज जो स्थितियां दिख रही हैं, आपको साकार रूप दिख रहा है, उसमें भूपेश बघेल और टीएस बाबा की बहुत बड़ी मेहनत रही है। निसंदेह जो परिस्थितियां बदली, 2018 का चुनाव हुआ, उसमें बम्पर मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस आई थी और मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ महीनों तक तो इन दोनों की जोड़ी चलती रही। मुख्यमंत्री बनने के बाद भूपेश बघेल ने अपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था लगभग साल भर के बाद। तो इस तरह देखा जाए तो लगभग 6 सालों तक भूपेश बघेल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी 1 साल तक वो अध्यक्ष रहे। फिर उन्होंने अपने ही सहयोगी के तौर पर कोंडागांव के विधायक मोहन मरकाम को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनवाया, जो लगभग 3 साल तक उनके साथ रहे। और 2022 में प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बीच में कहीं न कहीं सामंजस्य का अभाव था। कई मौकों पर देखा गया कि कहीं न
न कहीं तालमेल का अभाव था, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोहन मरकाम को दरकिनार करते हुए बस्तर से मोहन मरकाम आते हैं, बस्तर से ही दीपक बैज को एक नई जिम्मेदारी दे दी प्रदेश अध्यक्ष की, जो कि आज भी चल रही है। लेकिन दीपक बैज और भूपेश बघेल की जोड़ी तो चल रही है साथ में, तालमेल में कहीं कमी नहीं है, लेकिन कांग्रेस को जो रिजल्ट चाहिए, कांग्रेस के पक्ष में जो चीजें आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हारी, सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गई, जबकि 68 सीटें उनके पास थी। ये माना जाने लगा लोकसभा चुनाव होने वाले थे और दीपक बैज को बदलने की चर्चा चल रही थी, तब उनके पक्ष में स्वयं भूपेश बघेल आगे आकर के हाईकमान को ये कहा था कि उनको अभी पूरा समय नहीं मिल पाया, उनको मौका और देना चाहिए। इसीलिए लोकसभा के चुनाव से पहले ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया और लोकसभा चुनाव भी दीपक बैज की अगुवाई में ही लड़े गए। नतीजा एक बार फिर वैसी रहा और 11 में से 2 सीटें जीतने वाली पार्टी कांग्रेस थी, वो इस बार 11 में सिर्फ 1 सीट जीत पाई। बहुत बुरी तरह हार यहाँ पर देखा जाए कांग्रेस की हुई। फिर ये चर्चा चल रही प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बदला जाना चाहिए। ये कहते कहते अब जबकि हाल ही में नगर निगम के चुनाव संपन्न हुए हैं, जो नगर पंचायत नगर पालिका कुछ बाकी हैं भी, जो कि 23 तारीख तक चलते रहेंगे, इसीलिए शायद दीपक बैज के जो बदलाव की जो स्थितियां हैं वो नहीं हो पाई। ये देखा है तो ये अंतिम मौका है दीपक बैज के लिए। नगरीय निकाय के जो चुनाव है ये उनकी किस्मत का फैसला करेंगे और जो हालात है नगरीय निकाय चुनाव के दौरान जो कुछ भी बीता, जिस ढंग से प्रत्याशी बनाए गए हैं, जिस ढंग से प्रचार हुआ है, जिस ढंग से माहौल रहा है नगरीय निकाय का कांग्रेस का, उसको देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। इस बात को सेंट्रल कमेटी है कांग्रेस की वो भी महसूस कर रही है। शायद इसीलिए कहीं न कहीं राजनीतिक हलकों में जो दिल्ली का जो आला कमान है वो इस बात को महसूस कर रहा है कि दीपक बैज के नेतृत्व में कांग्रेस छत्तीसगढ़ में कोई मजबूती नहीं दे पाएगी और शायद इसीलिए कहीं न कहीं टी.एस. बाबा का नाम सामने आ रहा है कि टी.एस. बाबा के हाथों में प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी जाए और अगला विधानसभा चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाए, जैसा कि अभी एक सप्ताह पहले सरगुजा में नेता प्रतिपक्ष जो वर्तमान चरणदास महंत उन्होंने कहा है। तो यह माना जा रहा है कि नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम चूंकि कल 15 तारीख को आने वाले हैं, जिसकी बहुत सारी जो संभावनाएं हैं अभी लोगों के समझ में आ गई हैं और ये माना जा रहा है कि 10 सीटों में अगर 3 सीटें भी जीत लेती कांग्रेस तो बहुत बड़ी बात है महापौर की, जबकि 10 की 10 सीटें कांग्रेस के पास थी। बहरहाल अंदर की जो सुखबुगाहट है वो ये है, यदि परिणाम जो नजर आ रहे हैं अभी जो संभावना है ऐसा ही रहा, बहुत जल्द मतलब 15-20 दिन से लेकर 1 महीने के अंदर हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बदल लिया जाए और यदि ऐसा होता है तो वो नाम सिर्फ और सिर्फ टी.एस. बाबा ही होगा, क्योंकि इससे कांग्रेस आला कमान अपनी पुरानी जो गलती जो 2.5 साल वाली थी अप्रत्यक्ष रूप से उसको भी सुधारना चाहेगा। और दूसरी बात, भूपेश बघेल के इर्द गिर्द शराब घोटाला, ईडी और जो सीबीआई का मकड़ जाल है जो कहीं न कहीं बीच बीच में नजर आता है, जिससे वो खुद भी घिरे हुए हैं और ऐसी स्थिति में प्रदेश को एक ऐसे नेता की जरूरत है जिसकी छवि एकदम साफ सुथरी हो, एक इमेज हो पूरे प्रदेश में। आज की स्थितियों में टी.एस. बाबा से ज्यादा साफ सुथरी छवि का कोई दूसरा नेता कांग्रेस में फिलहाल नजर नहीं आता। इसलिए स्पष्ट है कि जब भी बदलाव होगा, चाहे वह 1 सप्ताह बाद हो, चाहे 1 महीने बाद हो, चाहे 2 महीने बाद हो, टी.एस. बाबा ही छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अगले अध्यक्ष बनेंगे। उनकी ताजपोशी बहुत जल्द होने वाली है, इस बात के संकेत दिल्ली से मिल भी रहे हैं। इस बार कांग्रेस कमेटी इसमें कुछ नया चेंज भी चाहती है, क्योंकि कांग्रेस जो है कभी किसी को नाराज नहीं करना चाहती। दीपक बैज के साथ भी यही हुआ, दीपक बैज को अध्यक्ष तो बना दिया गया लेकिन कहीं ना कहीं फ्री हैंड उनको नहीं दिया गया, जिसकी वजह से कई जिलों में अध्यक्ष नहीं बदल पाए, कई ब्लॉकों के अध्यक्ष भी नहीं बदल पाए और बहुत सारे पुराने जो अध्यक्ष हैं उनके जो पहले पूर्व अध्यक्षों ने बनाए थे वही काम कर रहे हैं। टी.एस. बाबा को यदि बनाते हैं प्रदेश अध्यक्ष, संगठन के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भूपेश बघेल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके भी नाराजगी आ ही सकती है। इसलिए उनको बैलेंस करने के उद्देश्य से ऐसा हो सकता है कि 2 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए जाएं प्रदेश कांग्रेस कमेटी में। और ऐसा नहीं कि इसके पहले ऐसा नहीं हुआ, इसके पहले भी जबकि रमन सिंह की सरकार थी और कांग्रेस ने बहुत सारे प्रयोग किए थे अध्यक्षों को बदल बदल करके, तब उसमें धनेन्द्र साहू से लेकर के चरणदास महंत जैसे कई नाम उन्होंने बार बार अदली बदली किए थे। उस स्थिति में यदि कोई बैलेंस करने की बात आएगी तो एक शर्त ये मानी जा सकती है भूपेश बघेल की कार्यकारी अध्यक्ष बना जाए, उनमें से कम 1 या 2 नाम उनके हों। जो स्थिति है उसमें ऐसा लग रहा है कि किसी युवा नेता को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष टी.एस. बाबा के साथ बनाया जा सकता है और उसमें जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है वो है खरसिया के विधायक उमेश पटेल का। उमेश पटेल जो कि स्वर्गीय नंद कुमार पटेल के सुपुत्र हैं, 2 बार विधायक का चुनाव भी जीत चुके हैं और युवा नेतृत्व है, अच्छी छवि है उनकी, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बहरहाल तो एक नाम तो निसंदेह उमेश पटेल का आता है। बुरी संभावना है कि यदि ऐसी कांग्रेस समीकरण बनाती है तो उनको कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और जो दूसरा जो नाम आएगा वो हो सकता है किसी महिला का और वो नाम होगा आदिवासी का। ये ओबीसी वर्ग का नेतृत्व करते हैं उमेश पटेल। 3 नाम फिलहाल अभी नजर आ रहे हैं जो कि आदिवासी वर्ग से जुड़ते हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम है फूलो देवी नेताम का, जो कि राज्यसभा सदस्य है, उनका कार्यकाल भी समाप्ति की ओर है। उसके अलावा सावित्री मंडावी भानु प्रतापपुर की विधायक दूसरी बार विधायक बनी है, इनकी भी बहुत साफ सुथरी छवि है। आज जबकि कांग्रेस पक्ष में माहौल नहीं था विधानसभा चुनाव का, बहुत बुरी
बुरी तरह हारी, तब भी सावित्री मंडावी लगातार दूसरी बार उन्होंने भानु प्रतापपुर से जीत दर्ज की है। और एक जो नाम है वो भी बहुत बड़ा नाम है अनिला भेड़िया का। अनिला भेड़िया जो कि विधायक हैं तीसरी बार। अनिला भेड़िया और उमेश पटेल तो मंत्री भी रह चुके हैं। ये दोनों के पक्ष में ये जरूर ये बात आती है। संगठन में जो बैलेंस बनाने की अगर कहीं बात आती है, जैसे टीएस बाबा और भूपेश बघेल के अंदर का जो मतभेद है उसको बैलेंस करने के लिए तो दो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। और उसमें संभावना यही है कि एक तो उमेश पटेल, इसमें कहीं कुछ शको शुबा नजर नहीं आती, और इन तीन महिलाओं में से किसी एक को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। बहरहाल यदि ऐसा होता है, बचे हुए अभी लगभग 3.5 साल हैं, इसमें पूरा समय रहेगा प्रदेश के सभी जिलों में संगठन को मजबूत करना और नए सिरे से नए लोगों को मौका देते हुए एक कांग्रेस की नई टीम बनाने का काम जो है टीएस बाबा के नेतृत्व में आ सकता है। यदि टीएस बाबा को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया जाता है, एक अच्छे बैलेंस के साथ वो करते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले इलेक्शन में जैसा चरणदास महंत जी ने कहा था कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तब की बात तब देखेंगे कि क्या। लेकिन एक अच्छा प्रयोग इस रूप में जरूर देखा जा सकता है, क्योंकि आज की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एकदम बिखरी हुई है और सही मायने में देखा जाए एक कोई अच्छा सेनापति जिसके नेतृत्व में कांग्रेस अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके वो स्थिति फिलहाल नहीं है। और उसके लिए टीएस बाबा से अच्छा नाम कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए अब इंतजार रहेगा कांग्रेस के हाईकमान का कि वो कब इस बात की औपचारिक घोषणा करते हैं। तब तक कीजिए इंतजार, बने रही न्यूज T20 के साथ। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी, आप देख रहे हैं न्यूज T20। हमारा ये विश्लेषण छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस से संबंधित कैसा लगा, आपको इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।